धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां दो ट्रकों में आमने सामने की सीधी टक्कर हुई है। दोनों ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हैं। एक घायल चालक को पीएमसीएच भेजा गया है, दूसरे चालक का शरीर अभी ट्रक में फंसा हुआ है। अब तक रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ है। टुंडी के कोल्हर की घटना आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हुई है और इसमें दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहत की बात यह है कि एक घायल चालक को पीएमसीएच भेजा गया है, लेकिन दूसरे चालक का शरीर अब भी ट्रक में फंसा हुआ है। रेस्क्यू टीम का इंतजार किया जा रहा है। रेस्क्यू अभी तक शुरू नहीं हुआ है। टुंडी के कोल्हर की घटना बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस संथाल पर है, क्योंकि यहीं की दो सीटें दुमका और राजमहल है जो जेएमएम के कब्जे में है और इस बार बीजेपी हर हाल में इन दोनों सीटों पर कब्जा कर संथाल को जेएमएम मुक्त करने की जोर आजमाइश कर रही है। किला फतेह अभियान की कमान खुद सीएम रघुवर दास ने संभाल रखी है। जेएमएम के गढ़ में रघुवर की हुंकार, संथाल में बीजेपी का लगेगा हैट्रिक, संथाल में ढहेगा गुरुजी का किला, संथाल में तीसरी बार खिलेगा कमल। रघुवर ने संभाली संथाल की कमान। संथाल में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। नेता चुनावी मैदान में आकर कमर कसने लगे हैं। विकास की कसौटी पर बीजेपी ने वोटरों को तौलना शुरू कर दिया है और सीएम रघुवर दास के निर्देश पर संथाल में पिछले 5 साल का लेखा जोखा भी तैयार होने लगा है। रघुवर दास ने संथाल फतह करने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। युवा हमारे आदिवासी कार्यकर्ताओं की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं और तीनों लोकसभा संथाल बनने के तीनों लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आए थे और सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिप्स दिया। उन्होंने जो संथाल के लोगों का सपना था तेज गति से विकास, उस सपना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, उस हिसाब से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने सभी को निर्देशित किया। हर हालत में तीनों लोकसभा जीतना ये लक्ष्य दिया गया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के बताए हुए दिए हुए टास्क को हम लोग आने वाले दिनों में लगातार पूरा करेंगे। एक एक घर भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता जाएगा और जनता से संपर्क करके नरेंद्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। संथाल में लोकसभा क्षेत्र संख्या के हिसाब के भले ही 3 हो, लेकिन दुमका लोकसभा सीट का दंगल कई मामलों में दिलचस्प रहा है। यहाँ से दोनों ही प्रत्याशी आदिवासी चेहरा हैं। गुरुजी के गढ़ में कमल खिलाने के लिए सीएम रघुवर दास ने खुद कमान संभाल ली है, जिससे यहाँ का दंगल दिलचस्प होने जा रहा है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। खूंटी के बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा के बानों में हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने चुनावी खर्च के लिए अपने वृद्धा पेंशन की राशि अर्जुन मुंडा को दी, जिससे अर्जुन मुंडा भावुक हो गए और उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि चुनावी खर्च के लिए माताओं ने पेंशन का अंश दिया, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। मैं उनके इस भावना का सम्मान करते हुए यही कहूँगा कि जो राशि उन लोगों ने यह सोच करके दिया है कि इसके माध्यम से पार्लियामेंट चुनाव हम लड़ें, यह राशि निश्चित रूप से उनका स्नेह और आशीर्वाद है और यह राशि निश्चित रूप से हमारे विजय के लिए उनका आशीर्वाद है।